घर में बीबी है, बाहर भी एक हो जाए कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दूसरे नाम सेव करके लोग फ़ोन में नंबर रखते ताकि उनकी वाइफ को पता ना चले। क्यों हो रहे हैं इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इट जस्ट डिपेंड करता है आप कितना इंगेज रखते हो अपने पार्टनर को। अगर इंगेज नहीं रख रहे हो तो बाहर जाएगा ही जाएगा। लड़का तो ढूंढता रहता है मौका। लड़का लड़की कोई भी कहीं भी जाए तो चाहिए यार एक आध, है ना। सामने से ऑफर आएगा तो कौन छोड़ेगा। आपको मौका मिले करेंगे? हाँ करेंगे। लड़कियों का भी यही है कि लड़कों को फंसाना है, अमीर लड़कों को, और उनसे अपने शौक पूरे करना है। अगर मज़ा आ रहा है तो चलने दो। प्यार का दरिया है, डूब के जाना है। घर में एक बीबी है, फिर भी बाहर वाली को फंसाना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये मैरिज में एक्स्ट्रा वाली चीज़ कहाँ से आ गई? कॉमन हो गया है। घर का पुलाव लोगों को पसंद नहीं आ रहा, बाहर की बिरयानी खानी है। ये लोग मैनेज कैसे कर लेते हैं आखिर, पूछते हैं। बंदा जॉब से आया, वो अलग टेंशन में है, घर में अलग टेंशन हो जाता है, फिर वाइफ अलग ही चिक 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 करता है, तो बंदा घर में आके थोड़ा सुकून ढूंढता है कि कोई उससे 10 मिनट अच्छे से बात करे। बाहर तो कोई नहीं बात कर रहा, बाहर आप अनजान हो हम अनजान हो तो कोई बात नहीं करता ढंग से। घर में इंसान चाहता है कि कम से कम सामने जो है एक गिलास पानी तो पूछ ले, मगर वो भी मिडिल क्लास में नहीं होता है। वो अगर उनकी वाइफ अगर जॉब कर रही है तो वो अलग ही अपनी मुसीबत पहले बता देगी कि मैं इस ये है वो है वो है। उन्हें तो हल्का सा भी मतलब वो हो जाए तो उन्हें उनका दर्द है, मगर अगर हस्बैंड का कोई दर्द है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो मतलब फालतू है। अगर कोई भी अगर मेंस कर रहा है तो हर एक जगह से एडजस्ट कर लेता है, अरे वो जो है घर में आके बेचारा टूट जाता है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर वाइफ सही रहे तो फिर इंसान बाहर इस चीज़ को नहीं करता है, और जहाँ इस चीज़ की अनबन होती है वहाँ इंसान बाहर खुशियाँ ढूंढता है कि 2 मिनट के लिए खुशी मिले। इंसान आज के भाग दौर में, मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे 10 फ्रेंड हैं तो 9 फ्रेंड टेंशन में रहता है, सब खुशी ढूंढ रहे हैं। हाँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में आप क्या सोचती हैं? आजकल के टाइम पे तो ज़्यादातर ये हो रहा है, लोग मीन्स दूसरे दूसरे नाम सेव करके लोग फ़ोन में नंबर रखते ताकि उनकी वाइफ को पता ना चले या फिर उनके हस्बैंड को पता ना चले। दूध वाला, वो ये राशन वाला, ऐसा करके भी लोग रखते हैं, तो वही सब है। लोग क्यों कर रहे हैं आजकल? इसका तो मुझे नहीं पता, बट ज़्यादातर लोग है ना कि लाइक मे बी वाइफ से खुश ना हो या फिर उनको और भी खुशियाँ चाहिए हो। लोग बोलते हैं हमें घर में दाल सूखी मिल रही है, बाहर थोड़ी सी हमको मसालेदार दाल मिल जाएगी। तो पहले ही मसालेदार दाल ढूंढो ना, सूखी दाल क्यों ही स्टार्टिंग से लेना। दूसरे का, तुम खुद का भी लाइफ बर्बाद कर ही रहे हो, अपनी वाइफ का भी कर रहे हो, अपने हस्बैंड का भी कर रहे हो। आपको मौका मिले करेंगे? हाँ करेंगे। क्यों करेंगे? इंजॉय के लिए। घर में एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा? मिलता है। कम होगा क्या? नहीं, बस ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा अलग से। एक्स्ट्रा है इसलिए चाहिए? इसलिए चाहिए। कुछ खास वजह है उसकी, लेकिन फिर भी प्यार कम हो गया, खुशियाँ ढूंढ रहे हैं? नहीं, वो तो घर का तो है ही, अलग से जो बाहर का होता है वो बाहर का ही होता है। हाँ, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। थोड़े की जरूरत। ये ज़रूरत इतनी सारी बढ़ गई, घर में बवाल नहीं मचेगा? पता चलेगा तब ना। तो कैसे कैसे रोकते हैं, वो कैसे रखते हैं, सीक्रेट कैसे बनाए रखते हैं? ये सीक्रेट क्या, फ़ोन ही नहीं आएगा बाहर का तो पता ही नहीं चलेगा घर पे। बाहर के बाद फ़ोन बंद। ये है सीक्रेट, 6 बजे के बाद फ़ोन बंद कर देते हैं बाहर का। ऐसे चल रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल तरीका। इसके अलावा भी कुछ और है? नहीं, इसके अलावा और कोई तरीका। मोबाइल नंबर किस नाम से सेव कर रखा है? अलग अलग नाम से सेव कर दिया, किसी भी दोस्त के नाम से, फ्रेंड के नाम से सेव कर दिया, ऑफिस के नाम से सेव कर दिया। ये होता है। फ़ोन आए तो लगता है सब्जी वाले का फ़ोन हो, लेकिन होता कोई और है। हाँ, होता नहीं, होती भी है कोई और है। भी कोई और, हाँ। तो घर में पहचानते नहीं लोग कि भाई हम ज़्यादा बज रहा है, बहुत परेशान हो रहा है? नहीं, वो सिम जो है ना वो बंद कर देते। 2 सिम रहता है, एक चालू रहता है, एक बंद हो जाता है। दबाव नहीं आता, प्रेशर नहीं आता सामने वाले की तरफ से, दोनों तरफ से? नहीं आता है। सैंडविच कभी बने? ऐसा लगा है सैंडविच बन गया? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं। अभी तक तो खिताब बरकरार है अपना। अभी तक किताब बरकरार है। दिमागी फितूर होता है क्या? मतलब ये दिमाग से गड़बड़ है या फिर क्या है ये? मतलब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग? आई गेस ज़्यादा दिमाग का ही है, आसपास का आजू बाजू का माहौल देख के तो वो फिसल जाता है बंदा। फिसल जाता है। आपके साथ आसपास में कभी हुआ है? मेरे साथ आसपास में लोग थोड़े शरीफ हैं। हाँ। सारा शहर जानते हैं कितना शरीफ है वो वाले शरीफ? नहीं, कुछ वैसे भी हैं ओवर स्मार्ट वाले, बट कुछ ओके हैं। वो छुपा के रखते होंगे, बताते नहीं।
हाँ हो सकता है। कभी ऐसा हुआ अचानक पता लगा कि भाई ये हुआ है इसके साथ? ये क्या हुआ है? कि कोई किसी का चक्कर था पहले, कहीं किसी के साथ अचानक पता लगा आपको? हाँ नहीं, मेरा एक दोस्त है वैसा, उसका पता चला था तो शरीफ लगा था मुझे, बट लेकिन आई वाज शॉक्ड। शरीफ लोग ऐसे निकल रहे हैं। वो है। मोरालिटी क्या है इसकी? जैसे शराब बेचना है, उसमें मॉरल हाई है लो है? सरकार बेचती है ना, इलीगल नहीं है, तो आपके मॉरल्स क्या हैं आपको करना? अगर वो इलीगल है आपके लॉ में तो आप मत कीजिए, अगर लीगल है तो आपको दिल करता आप करिए। आपको कभी मौका मिले तो करेंगे आप? नहीं, ऐसी थिंकिंग नहीं है। घर में डर रहे हैं क्या घर से? नहीं, घर के डरने की बात ही नहीं है, मेरी सोच है। शायद अभी मेरे पास इस टाइम दोस्त नहीं है, मैं अकेला घूम रहा हूँ। ये लाइफ है ना, जो ऑफिस से निकल रहे हैं और फिर बाहर जा रहे हैं फ़न के लिए, लड़का लड़की कोई भी कहीं भी जाए तो चाहिए यार एक आध, है ना, और अलग अलग चेहरा मिले, कुछ बातें बने, है ना। लाइफ ना बहुत बोरिंग हो गया, तो इंटरेस्टिंग करने के लिए तो कर रहे हैं लोग, और कुछ नहीं है। ये बातें ही बने या कुछ और भी करना चाहते हैं? बातें तक तो सीमित नहीं है मामला। सामने से ऑफर आएगा तो कौन छोड़ेगा। सैलरी बढ़ रही है, पोस्ट बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी हम सेल्स में हैं, यहाँ मार्केटिंग कर रहे हैं, कहीं मार्केटिंग हेड बने तो क्यों नहीं। ये ग्रोथ स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ये सब बढ़ रहा है तो फिर ये भी बढ़ना चाहिए। तो लोग मज़े के लिए कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? कुछ तो देखो 70% तो लोग तो मज़े ही ले रहे हैं। घर में बीबी है, बाहर भी एक हो जाए कोई दिक्कत नहीं। घर में बीवियों को पता लगता है तो क्या हालत होती है? क्या होगा, 4-5 दिन रोना गाना, मायके तक बात जाएगी, ससुराल तक बात जाएगी। ठीक है, मैनेज कर लेंगे भाई, लड़के हैं, मैनेज इतना कुछ कर रहे हैं वो भी सही। जो लड़की लड़के को अप्रोच करेगी, बट ऑब्वियस ही बात है वो जाएगा बाहर। लड़का अप्रोच नहीं करता? लड़का तो ढूंढता रहता है मौका। अगर देखा जाए तो स्त्री तो जीवन में एक ही होनी चाहिए। माँ एक होती है, बाप एक होता है और वाइफ एक ही होनी चाहिए। लेकिन अभी आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। आगे जो ये डेटिंग फेटिंग ऐप चल रहा है में क्या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिखते हैं, घंटा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कुछ नहीं होता है। लॉन्ग टर्म टाइमिंग चाहिए होता है उनको, किसी को भी, लड़के हों चाहे लड़की हों, किसी के साथ हो, कमिटेड हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इधर उधर मुंह मारना चाहिए जस्ट बिकॉज फॉर सेक्स। आप बात कर सकते हो, चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हो, बट सेक्स के लिए इधर उधर जाना इट्स नॉट फाइन अकॉर्डिंग टू मी। आपके हिसाब से सेक्स के लिए हो रहा है बस? हाँ, तो और नहीं तो क्या, किस चीज़ के लिए हो रहा है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में क्या सोचती हैं आप? इट्स काइंड ऑफ फन एक्चुअली, कि आप मतलब लाइक बोर नहीं होगे अपनी लाइफ से, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप एक्सप्लोर करते रहो। यही चलेगा? परमानेंट बॉन्डिंग नहीं बन रही है? सब एक छोड़ा दूसरा तीसरा चौथा, खुशी मिल नहीं रही कहीं भी? बन भी जाती है, ऐसा नहीं है, इट जस्ट डिपेंड करता है आप कितना इंगेज रखते हो अपने पार्टनर को। अगर इंगेज नहीं रख रहे हो तो बाहर जाएगा ही जाएगा। कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। सो यू आर हैप्पी? नॉट रियली, बट हाँ ठीक है, इक्वल राइट्स चाहिए मुझे। अगर तुम करोगे तो मैं भी करूँगी। हर मामले में इक्वल है तो यहाँ भी होना चाहिए। अगर लेकिन आपको पता लगे कि आपका पार्टनर कर रहा है तो फिर आप क्या रिएक्ट करेंगे? नहीं, फिर मैं वेट करूँगी ना मेरा जानने के बाद वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। फिर जैसे वो रिएक्ट करेगा वैसे ही मैं रिएक्ट करूँगी। एक्स्ट्रा मैरिटल चीटिंग है या नहीं है? ऑब्वियसली है तो चीटिंग ही। लेकिन मज़ा आ रहा है, चलने दो। हाँ, अगर मज़ा आ रहा है तो चलने दो, दोनों खुश रहे। ये दुनिया ऐसे ही चल रही है। मॉडर्न ज़माना जो है साहब ना, मेरा जो मानना है कि वही है कि अगर खुद कर रहे हो तो ठीक है, और बीवी कर ले तो। ये सवाल आपने खुद से पूछा, इसलिए नहीं किया? सब सिचुएशन अभी जो हमारे कुछ ऐसी रिलेशन में चल रही हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं, तो मैं देख रही हूँ उन सब चीज़ों की दूसरों के ऊपर। मतलब जो आपका पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सोचता है कि यार क्यों कर रहा है मेरा पार्टनर ऐसा ऐसे करके, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। डिप्रेशन में? हाँ, मतलब ऐसा ही कुछ समझो। क्या होता है? मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और उसकी वजह से उनकी हेल्थ पे पूरा बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग सोचते खुशियाँ मिलेगी, घर की खुशियाँ तो बर्बाद हो जाती है। घर की खुशी बर्बाद हो जाती है। जब समाज नहीं बना था तो जितने जानवर थे उनकी कोई मैरिज नहीं होती थी, तो इसका मतलब हम जानवरों वाली लाइन में खड़े हो रहे हैं। समाज किस लिए बनाया गया? इसलिए बनाया गया ताकि हम इन चीज़ों से बचें। एक के साथ एक रहेगी, बच्चे अच्छे से पलेंगे, समाज अच्छे से विकसित होगा, तो ये सब चीज़ें उसके ऊपर निर्भर करती थी। तो अगर हमें
ये काम करना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने हैं, बस जानवर बन रहे तो हैं। हमें बाकायदा जानवर बनना पड़ेगा ना, क्योंकि वही उस समय यही होता था ना। तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहा है वो सोच लो क्या कर रहे हैं आप। क्यों हो रहे हैं इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? ये क्या ज़रूरत पड़ रही है लोगों को? अब ये सर न्यू जनरेशन है, तो न्यू जनरेशन भी है और पहले भी होती थी, लेकिन आजकल खुलेआम होती है। अब खुलेआम में क्या होता है कि आदमी किसी एक चीज़ से बोर हो जाता है ना। अब एक ही मूवी में आपको बार बार दिखाऊं तो आप देख पाओगे? हाँ, दूसरी के देखने के लिए जाओगे। बदलाव लाओ अपने अंदर, आप अपनी ड्रेस चेंज करिए, आप अपना मेकअप चेंज करिए, आप स्टाइल बदल दिए। अब हम चेंज करते हैं, कभी हम फ्रेंच कट रख लेते हैं, कभी क्लीन हो जाते हैं। इससे होगा क्या? पर ये किसको इससे दिखाना हम है? खुद अपने आप में चेंज हो जाते हैं ना। तो हम खुद अपने आप में चेंज हो गए तो दूसरे को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद ही चेंज ले आओ। आपको ही चेंज कर लिया। अगर आपको चेंज चाहिए तो खुद में चेंज लाओ, पार्टनर चेंज मत करो, ये कह रहे हैं। घर वाली होने के बाद बाहर वाली के चक्कर में क्यों रहता आदमी? कभी कभी ऐसा होता है, जो पास में होती है वो अच्छी नहीं लगती और जो दूर की होती है वो सुंदर लगती है। क्यों लाते हैं उसको पास? ज़्यादा पसंद आ रही है? पसंद नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, दिल का मामला होता है ना, तो कभी कंट्रोल नहीं होता। जो भी कंट्रोल ना हो दिल पे छोड़ दो, बड़ा आसान है। वैसे घर में क्या प्यार व्यार नहीं दे पा रहे हैं क्या उन लोगों को? डिपेंड करता है प्रायोरिटी के ऊपर। हो सकता है हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को टाइम ना देते हो, तो इसीलिए लोग बाहर जाते हो। तो क्या बोलते हैं, प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे कभी हम नहीं थे, है ना? पकड़ में आने के बाद क्या रिएक्शन रहता है आमतौर पर किसी भी वाइफ का? नॉर्मल ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। कई लेडीज़ होती हैं वो सोचती हैं कि ठीक है हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है तो माफ़ कर देती हूँ। कई होंगी शायद वो सीधा डाइवोर्स ले लेती हैं। कौन है जो माफ़ कर देती है? लेकिन है कौन है? वही मैंने बोला, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर माफ़ी दी जा रही है आजकल। नहीं, ये लेडीज़ के ऊपर भी रहता है ना। अगर वो ऑलरेडी एक मदर है, सो शी ऑलवेज थिंक कि हाँ भी मुझे अपने बच्चे के लिए सोचना है। सो वो लेडीज़ वहाँ पे फिर उस टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को वो कर देती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं कि ठीक है यार जो किया किया। सो दैट इज़ द ओनली। महिलाओं का दिल बड़ा उदार होता है, बच्चों के लिए वो ये कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेती हैं। प्यार की कमी की वजह से नहीं है। लोग आजकल दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ मैं बाहर में बहुत स्मार्ट हूँ, ऐसा है, पैसा है मेरे पास, मैं किसी को भी पटा सकता हूँ। इस वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं। लड़कियों को अभी यही है कि लड़कों को फंसाना है, अमीर लड़कों को, और उनसे अपने शौक पूरे करना है एंड उनके साथ कर रही हैं अपना। क्या करती हैं वो? क्या बिल उनसे पैसे ले रही हैं, अपने कपड़े, शॉपिंग, खाना पीना, अपने पीजी का रेंट ऐसे कर रही हैं लोग। मैंने देखा है सर, एक्चुअल देखा है मैंने, इस वजह से ये कह रही हूँ। प्यार की कमी तो नहीं है, पर मुझे लगता है नीयत में कमी आ गई। नीयत क्यों बिगड़ रही है लोगों की? अब नीयत तो इसलिए बिगड़ गई कि आजकल खाना गर्म है, तानसेन खाना खाते हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि खान पीना और घर के संस्कार, इसलिए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि एक ही एक चेहरा देख देख के बोर हो गए तो ठीक है, जस्ट फॉर फन करते हैं, ये ठीक है। यही बात अगर घरवाली कही तो वो भी तो दिन रात उसी का चेहरा देखती है। देखा आपने क्या चल रहा है? गजब कमी हो गई प्यार की। सब लोग प्यार की बात करते हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, तलाश रहे हैं इधर उधर, सब जगह मुंह भी मार रहे हैं, चक्कर चला रहे हैं। लेकिन चक्कर में कभी कभी घन चक्कर बन जाता है। दो नाव की सवारी करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि नैया तो डूबेगी और बीवी को पता लगा तो जम के कूटेगी। क्या सोचते हैं आप? सोचिए।